मुझे खुद याद होना चाहिए था, मगर शुरू करते करते कुछ चीज़ें ऐसी आई कि मेरे जहन से निकल गया। खैर शुक्र है आपने अभी भी बता दिया। हमारी इंट्रोडक्शन की सारी बातें निकल चुकी हैं। जो अब रिकॉर्डिंग को ज्वाइन कर रहे हैं, आई एम सॉरी, वो बातें आपके पास अवेलेबल नहीं होंगी, उनको मैं दोबारा रिपीट भी नहीं कर सकता। मगर हम अपनी क्लास को प्रॉपरली शुरू कर रहे हैं, और जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से रेलिवेंट चीज़ें उनको अब से शुरू कर रहे हैं। बाकी जो इंट्रोडक्शन की चीज़ें अब वो गायब हो चुकी हैं, दोबारा मौका मिला तो उनको इंशाल्लाह मेंशन कर देंगे। जहाँ तक रिकॉर्डिंग की बात है जी, अब रिकॉर्ड हमने इसको शुरू से कर दिया है, मगर जहां तक रिकॉर्डिंग की बात है, ये जहन में रखिएगा कि मैं चाह रहा हूँ कि हमारी क्लास लाइव, और मैं ये चाह रहा हूँ कि हम एहतमाम के साथ अपना टाइम स्पेयर करें एवरी फ्राइडे। सिर्फ 3 और हफ्ते हैं। इस हफ्ते तो आप लोगों ने हिम्मत कर लिया, 3 और हफ्ते हैं। अगले 3 हफ्ते एवरी फ्राइडे एट 8 PM, फ्रॉम 8 till 9 हम अपने आप को फ्री रखेंगे। जितना हम एहतमाम के साथ इन चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे ना जी, उतना ही ज़्यादा इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसमें बरकत भी डालेंगे। अल्लाह ताला इससे हम प्रॉपरली हमें बेनिफिट करने की तौफीक अता फरमाएंगे। वरना अगर ये चीज़ें ऐसे ही लाइटली हम इसको लेने की कोशिश करते हैं, तो फिर ये हमारे पास भी लाइटली आएंगी और इनका इम्पैक्ट ज़िंदगी के ऊपर इतना नहीं होगा। रिकॉर्ड मैं इसको कर रहा हूँ, ये मेरे पास अवेलेबल होंगी, मैंने अपनी सारी रिकॉर्डिंग्स अपने पास रखी हुई भी हैं। कोई किसी वजह से नहीं अटेंड कर पाता एंड ही और शी रियली वांट्स टू अटेंड इट, मगर कोई रीजन हो जाता है, ऑब्वियसली आप उसको अटेंड नहीं कर पाते, तो मैं उसको ग्रुप पे शेयर नहीं करूंगा। आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दो कि मैं अटेंड नहीं कर सकता, मुझे रिकॉर्डिंग भेज दें। मैं आपको रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर करूंगा। उसकी वजह ये है कि मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि हमारे पार्टिसिपेंट्स है कितने एक्चुअली जो हमारी इस क्लास को अटेंड करते हैं। व्हाट्सएप के ग्रुप में बहुत लोग आ जाते हैं। हमारे रमजान सीरीज के अंदर तकरीबन 600+ लोग थे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। मगर जो डेली की हमारी ऑडियंस थी लाइव, वो तकरीबन आई थिंक नॉट मोर देन 25-30। और उसके बाद रिकॉर्डिंग्स भी आप इतने ही 30-40 लगा लो, इतने थे। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि हम लाइव इसको चलाएं। मैंने इसलिए एक शॉर्ट वर्कशॉप रखी हुई है, इतना लंबा इसको हमने नहीं रखा। आगे हम कंसिस्टेंटली इसको चलाएंगे इंशाल्लाह ऑन साइट करके। मगर ये 4 हफ्ते हैं, 4 हफ्ते आप लोगों ने कुर्बानी देनी है। हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी पढ़ रहे हैं, जो अल्लाह के खलील हैं, और वो सरापा कुर्बानी है, कुर्बानी है। ही इज एनी, वो हर चीज है जो कुर्बानी जिसका मुतालबा करती है, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो इब्राहिम की सुन्नत को ही फॉलो करते हुए और हर नबी की सुन्नत को फॉलो करते हुए, मैं और आप हर फ्राइडे को, आप में से जिसको अटेंड करना चाहते हैं, ऑब्वियसली 8 to 9 हम अपने आप को अवेलेबल रखेंगे, और उसमें हमारा सेशन होगा। मैं भी अपने आप को अवेलेबल रखूँ, मैं भी पूरी कोशिश करूंगा, और आप लोग भी कोशिश करो। मगर फिर भी ड्यू टू एनी रीजन आप उसको नहीं अटेंड करना कर पाते, कोई प्रॉब्लम हो जाते, कोई जरा आप मुझे एक मैसेज करो कि वो बकर भाई मुझे रिकॉर्डिंग भेज दें, मैं आपको फॉर रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर कर लूंगा, वो आपके साथ इंशाल्लाह इंशाल्लाह होगी। मगर हम कोशिश करेंगे हम इसको लाइव अटेंड करें। ठीक हो गया जी। बिस्मिल्लाह करते हैं। उसके बाद आखिर में अगर किसी का कोई सवाल हो, कोई बात हो, आप चैट पे अभी बेशक लिख दो। आखिर में जो चीज़ें होंगी उसको मैं इंशाल्लाह एड्रेस कर लूंगा। हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाक़े को शुरू करते हैं। अच्छा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जितनी इनिशियल लाइफ है जी, उनकी पैदाइश की तरफ मैं आ रहा हूँ, मगर उनके बारे में ये वाक़यात हमें कम मिलते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम बहुत ही ज़्यादा हमें उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। जो अभी हमने उनका रिसेंटली किस्सा किया, तो मैंने उनकी पैदाइश का तस्करा, उससे पहले के मामलात, कुरान के अंदर जो कि हमें ये चीज़ें मिल जाती हैं, तो हमने सारी की सारी की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इब्तिदाई ज़िंदगी हमें उस तरीके से नहीं मिलती कि उनकी पैदाइश कैसे हुई और उसके बाद उनका बचपना वगैरह कैसा था, वगैरह वगैरह, क्या उनकी ज़िंदगी के अंदर वाक़यात हुए, नहीं मिलते। अगर आप गौर करोगे तो बहुत आपको लिमिटेड चीज़ें इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में मिलेंगी, और वो सारी की सारी वो मिलेंगी जो हम हमारे लिए ज़रूरी हैं, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। चूंकि कुरान एक ऐसी किताब है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो वाक़या सुनाया, किसी ना किसी मकसद से सुनाया। अल्लाह ताला किस्सा गो नहीं है, किस्सा ख्वाह नहीं है कि अल्लाह ताला किस्से सुनाते हैं। अल्लाह ताला ऐसे किस्से सुनाते हैं जिससे हमारा फ़ायदा उठा सकते हैं। मगर अगर हम बाकी किताबें देखते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन उसके बारे में मिल जाती है। उस सब को हम एडअप करके चीज़ की तरफ आते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बारे में ये बात अहले किताब ने ज़रूर मेंशन की है कि नमरूद को ये ख्वाब आया था। नमरूद जिसने जिसने आगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में भी डाला, कि नमरूद को ये ख्वाब आया कि एक बहुत ही आसमान के ऊपर उभरता हुआ सितारा है, जिसके सामने हर चीज की रोशनी बिल्कुल जायल हो गई है, सूरज की भी रोशनी उसके सामने जायल हो गई। एक रिवायत ये मिलती है। दूसरी हमें ये मिलती है कि जो नमरूद के दरबार के नजूमी थे, पुराने बादशाह अपने साथ फॉर्चून टेलर्स रखा करते थे, तो जो उसके दरबार के नजूमी थे, वो एक दिन अपने चेहरे लटकाए हुए नमरूद के सामने आ गए, और उन्होंने नमरूद को ये कहा कि हम एक ऐसे बच्चे की पैदाइश को होता हुआ देख रहे हैं जो तुम्हारी बादशाहत के जवाल का सबब बनेगा, कि वो तुम्हारी सारी की सारी बादशाहत को खत्म कर देगा। नमरूद ने पूछा क्या क्या होगा, उन्होंने कुछ तफासिल बताई, और उनमें से एक तफसील ये बताई कि वो अनकरीब पैदा होने वाला है। तो नमरूद ने ये पूछा कि क्या वो हमल ठहर चुका है,
यानी कि जिस बच्चे ने आना है तो क्या उस बच्चे की माँ उसको लेके प्रेग्नेंट हो चुकी हैं? तो नजूमियों ने बताया नहीं, अभी प्रेग्नेंट नहीं हुई। तो नमरूद ने ये पूछा कि कब होगा ये? तो नजूमियों ने ये बताया कि आज से 3 दिन बाद ये मामला हो जाएगा कि वो बाप के पुश्त से बच्चा निकल के माँ की रहम के अंदर आ जाएगा और वहां पे वो परवान चढ़ेगा। तो यहाँ पर अहले किताब ने ये लिखा है कि नमरूद ने फिर ये हुक्म दिया और पाबंदी लगा दी कि आज से आपसे लेकर 3 दिन तक, अगले 3 दिन तक कोई भी जो हस्बैंड वाइफ है वो आपस में जो उनके मैरिटल रिलेशंस होते हैं, जो फिजिकल रिलेशंस होते हैं, उनको कायम नहीं करेंगे। और बड़ी सख्त पाबंदी लगाएगी इस चीज़ के ऊपर कि ऐसा कोई रिश्ता कायम नहीं किया जाएगा। मगर अल्लाह का करना ये हुआ कि जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद हैं, उन्होंने आज़र लिखा हुआ है उस जगह पर, जो आज़र उनके वालिद थे वो बेसिकली नमरूद के दरबारी थे। और वो नमरूद के सरहाने खड़े होकर उनको गार्ड किया करते थे। तो रात के वक्त भी वो उसको गार्ड किया करते थे। तो आजर को ख्वाहिश हुई और वो, उसकी बीवी को भी ख्वाहिश हुई और उसकी बीवी आजर के पास आई और उन्होंने दोनों ने वो फिजिकल रिलेशन कायम किया और उससे नमरूद के सरहाने इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है इस दुनिया के अंदर कंसीव हुए। ये वाकया आप लोगों ने शायद सुना हो। ये बात अहले किताब ने मेंशन की है, ये एक इसराइली रिवायत है। हम इसके ऊपर बिल्कुल भी एतमाद नहीं करते, ना हम उसको इस ऑथेंटिकेशन के साथ बयान कर सकते हैं। मैं बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाक़े में अक्सर ये चीज़ बयान की जा रही होती है। तो आप लोग अपने आप को इससे कॉशियस रखो और इसके ऊपर उस तरीके से ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है। इतना ज़रूर है कि एक ख्वाब नमरूद को ज़रूर आया और उसकी ताबीर यही थी कि एक बच्चा आएगा, पैदा होगा, जो इसकी जवाल का सबब बनेगा। और ये भी कुछ रवायात में बात हमें मिलती है कि फिर इसकी बुनियाद के ऊपर वही काम जो फिरौन ने आगे किया था कि मूसा पैदा ना हो, ज़िबा करवाया था जो जो लड़का पैदा हो रहा था, ये काम नमरूद ने भी करवाया। अल्लाह आलम, इसका कुरान और सही सनद से कोई भी हदीस हमें ऐसी नहीं मिलती जो इन वाकयात के ऊपर है। बाकी इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब पैदा होते हैं, इनकी जहां तक नसब की बात है कि इनके वालिद कौन है, ये एक बात इतनी कोई ऐसी नहीं है जिसके ऊपर हम इतना अपना टाइम जाया करें कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम क्या था, उनके वालिद कौन थे। मगर चूंकि पिछले दिनों ये बहुत ज़्यादा जेर बहस रही है और रमज़ान के अंदर आप लोगों ने शायद एक प्रोग्राम देखा होगा, मैं ये सुन रहा था और मैं सोच रहा था कि हमारे क्या मसाइल हैं और इस वक्त फ़लस्तीन के अंदर क्या हो रहा है, मुसलमान किस किस तरीके की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। और हमारे मेन स्ट्रीम चैनल्स के ऊपर दो लोगों के दरमियान डिस्कशन किस बात के ऊपर हो रही है कि आज़र इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद हैं या चचा हैं। यानी कि भाई जो भी है हमारा उससे क्या लेना देना है, हमने तो उससे मकसद निकालना है कि असल में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की लाइफ से और उनके कामों से आप क्या लेसन ले सकते हो। बाकी वो बाप थे, चचा थे, हमारा इससे क्या लेना देना। इतना जरूर है कि हम अगर बाइबल देखते हैं तो हमें बाइबल में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम तारिख मिलता है। तारिख, ते अलिफ रे खे, तारिख इनका नाम मिलता है। मगर कुरान अगर हम देखते हैं तो हमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आजर मिलता है जी, आजर। और अगर हम हदीस देखते हैं तो उस हदीस में भी, हदीस यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हवाले से हमें बातें बताई हैं, तो उनके हवाले से भी हमें क्या मिलता है कि अल्लाह के नबी ने आजर को इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वालिद का। और आप लोग अगर देखना चाहो तो बुखारी की हदीस है 3350, सही बुखारी की हदीस है 3350। बाद में मैं इंशाल्लाह आखिरी क्लास में इसको मेंशन भी करूंगा। उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेंशन किया हुआ है कि इब्राहिम का जब मौका अपना मुलाकात होगी अपने वालिद आजर से क़यामत के दिन, तो फिर ये मामला होगा। उसको मैं इंशाल्लाह बाद में करूंगा। मगर अल्लाह के नबी ने भी वालिद को आजर ही का, कुरान भी आजर ही कहता है। यहाँ पे हमारे कुछ उलमा ने ये तावील की है और इसको इस तरीके से एक्सप्लेन किया है कि बेसिकली अरबी जबान के अंदर जो अब का लफ्ज होता है, अब का लफ्ज बाप के लिए भी आता है और चचा के लिए भी आता है। और ये कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो लफ्ज मेंशन किया है, वह इज़ क़ाल इब्राहीम लिअबीही आज़र, कि जब इब्राहिम ने अपने अब आज़र को कहा, तो अब चचा के लिए भी आता है, बाप के लिए भी आता है। ये सब तावील करने की वजह बेसिकली ये है कि उलमा हमारे ये फरमाते हैं, जिनका ये मानना है कि आज़र इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद नहीं थे, चचा थे, उनका कहना ये था कि अंबिया की लिनिएज में कुफर नहीं होता, कि अंबिया जिससे पैदा हो रहे होते हैं, किसी नबी का बाप काफिर नहीं हो सकता, नॉन मुस्लिम नहीं हो सकता। तो सिर्फ इस आइडियोलॉजी को चलाने के लिए और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए यह तावील की गई है कि आज़र बेसिकली इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चचा का नाम था, उनके वालिद का नाम नहीं था। और उनके वालिद का नाम तारिख था। बाइबल में तारिख आया है। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु जो कुरान के मुफस्सिर कहलाते हैं, उन्होंने तारिख कहा है हे के साथ। दोनों ओपिनियंस अपनी जगह मौजूद हैं। ये भी ओपिनियन मौजूद है कि आज़र बेसिकली इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद ही थे, उनके एक्चुअली वालिद थे। और दूसरा ओपिनियन ये है कि उनके वालिद नहीं थे, उनके चचा थे। दोनों ओपिनियंस एग्जिस्ट करते हैं। दोनों तरफ जो ओपिनियंस एग्जिस्ट करते हैं, दोनों तरफ के जो लोग हैं वो भारी लोग हैं, वो वजनदार लोग हैं, उनकी राय का एहतराम करना चाहिए। तो हम दोनों चीज़ों को सामने रखते हैं। चचा थे, वालिद थे, इन एनी केस इब्राहिम अलैहिस्सलाम के क्लोज रिलेटिव, और एक काबिल एहतराम शख्सियत थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए।
जो हम देखते भी हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जैसे उनसे बात की है, उनको जैसे दावत दी है, जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे, उससे यही पता चलता है कि एक बहुत काबिल एहतराम शख्सियत थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए। बाकी कुछ ने ये भी कहा कि आज़र बेसिकली एक बुत का नाम था जिसकी इबादत आज़र किया करते थे, यानी कि तारीफ किया करते थे। तो चूंकि बहुत कसरत से इबादत करते थे आ, आ, उस बुत की, तो इस वजह से उनका नाम भी आज़र पड़ गया। इन एनी केस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप आज़र बाप मान लो, चचा मान लो, इन एनी केस दोनों चीज़ें ठीक हैं, अल्लाह आलम। इतना ज़रूर है कि करीब रिलेटिव थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, और इसमें तकल्लुफ ना ही किया जाए और इस बहस में ज्यादा ना ही पड़ा जाए, इसी में हमारे लिए आफियत है, इसी में हमारे लिए फायदा है। बहुत और ज्यादा काम की चीजें हैं जिनके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो और भाई थे जी, जो आज़र, जिनके अगर हम आज़र को वालिद ही मान लेते हैं या तारिख मानते हैं, जो भी हैं, इनके तीन बेटे बेसिकली थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बीच में थे, और इनके दो और भाई थे जिनका नाम हमें हारान और नाहूर मिलता है। हारान और नाहूर। नाहूर का इंतकाल जल्दी हो गया था, और हारान जो है बेसिकली ये वालिद हैं लूत अलैहिस्सलाम के। लूत अलैहिस्सलाम के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। तो इनके वालिद कौन थे? इनके वालिद हारान थे, जो कि बेसिकली भाई हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के। ये जो जमाना है जिसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए हैं, इसको अगर हम देखें तो बेसिकली ये फॉल करता है मेसोपोटेमियन सिविलाइजेशन के अंदर। जो आपकी मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन चली है, आप लोगों ने अपनी बचपन की स्कूल की बुक्स के अंदर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन पढ़ी होगी, जो कि तकरीबन आई थिंक 3000 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट, 3000 BC के अंदर जो पाई जाती है, और इराक और इसके इर्द गिर्द के इलाकों के अंदर ये सिविलाइजेशन थी। ये बेसिकली टाइम पीरियड बनता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस जमाने के अंदर रहे हैं वो ये सिविलाइजेशन बेसिकली बनती है। और इनकी जो पैदाइश हुई है वो भी बाबिल के इलाके में ही हुई है, जिसको हम बेबीलोन कहते हैं, जो आज के इराक के अंदर फॉल करता है, सदर्न इराक के अंदर। बेबीलोन बहुत एक अजीम शान जगह गुजर चुकी है आपकी तारीख के अंदर। एक वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी बेबीलोन के अंदर थी, द हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन, आप लोगों ने सुना होगा उसके बारे में, जो कि अब मौजूद नहीं है, उसकी तस्वीरें भी हमारे पास नहीं है। पोर्ट्रेट्स और पेंटिंग्स उसकी मिल जाते हैं, मगर एक्चुअल उसकी पिक्चर्स ऑब्वियसली उस जमाने में थी नहीं, हमारे पास मौजूद हैं। बाबिल के इलाके में, या फिर उर एक इलाका है जो आज इराक के अंदर फॉल करता है, और या फिर बाबिल, इसके अंदर ये फॉल करता है। इसके अंदर इनकी पैदाइश हुई, और पैदाइश से लेकर आगे के जो मामलात हैं उसके बारे में अहादीस भी खामोश हैं, और उसके बारे में कुरान भी खामोश है। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो शुरू शुरू की बातें मेंशन की हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में, उनमें से एक ही है जो सूरह अंबिया के अंदर अल्लाह ताला ने मेंशन किया है, आयत नंबर 51 के अंदर। आप लोग देखना चाहो तो सूरह अंबिया है, आयत नंबर 51, सूरह अंबिया 17वें पारे के अंदर है। उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि वलक़द आतीना इब्राहीम रुश्दहू मिन क़ब्ल व कुन्ना बिही आलिमीन, कि इब्राहीम को हमने हिदायत दे दी थी पहले ही, और हम उसको जानते थे, हम उसको समझने वाले थे। इससे यही बात पता चलती है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शुरू शुरू में ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्लाम की दौलत से नवाज दिया था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना तारुफ करवा दिया था, और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से बिल्कुल वाकिफ हो चुके थे। ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि आपको कुछ इसराइली रिवायात मिलेंगी जिसके अंदर ये बात आपको मिलेगी कि आज़र ने दूध पीने की उम्र से ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम को किसी गार के अंदर बंद कर दिया था, और उस गार के अंदर किसी ना किसी तरीके से आ, उनकी खुराक का बंदोबस्त आज़र करते थे, और वो उसी अपनी गार के अंदर वो रहे। मेरी आवाज़ के अंदर तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जी? मेरी आवाज़ वीडियो ठीक चल रही है? मेरा कनेक्शन थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है। अब ठीक है? अब ठीक है जी? फिर मैं रिपीट करता हूँ। चल, जबरदस्त। कुछ इसराइली रिवायात आपको ये मिलेंगी कि आज़र जो इब्राहिम के वालिद हैं, तो शुरू से ही, बचपने से ही उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने बेटे को एक गार के अंदर बंद कर दिया, और वहीं पे उनकी खुराक का बंदोबस्त होता था। और उस वक्त से लेकर जब तक उनको एक मैच्योरिटी नहीं आई, वो उसी गार के अंदर रहे। और उसी गार के अंदर फिर क्या हुआ, उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिदायत, उन्होंने बेसिकली सोचो विचार किया। उन्होंने सोचो विचार किया कायनात के ऊपर, इन तमाम चीज़ों के ऊपर, और ये सब देख के उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि नहीं, अल्लाह ताला एक ही है। ये बात गलत है। ये बेसिकली मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर कोई चीज़ टकरा रही हो कुरान और हदीस से, तो हम उसके साथ नहीं जाएंगे। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अंबिया के बारे में हमारा अकीदा ये है कि नबी अपनी मेहनत से नबी नहीं बनता। नबी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का चुना हुआ बंदा होता है, अल्लाह ताला की तरफ से उसका इंतखाब होता है, और वो अल्लाह की तरफ से चोजन वन होता है। वो अपनी मेहनत से नबी नहीं बनता। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शुरू से उसको गाइड कर रहे होते हैं, बिल्कुल बचपने से लेकर सारी जिंदगी अल्लाह ताला उसको गाइड करते हैं। इसलिए हम अंबिया के बारे में ये भी अकीदा रखते हैं कि वो मासूम होते हैं, उनसे कोई गुनाह नहीं हो सकता, उनसे कोई गलती नहीं हो सकती।
गुनाह का मतलब ये है कि किसी चीज को गलत जानना कि गलत है और फिर भी उसको करना, ये किसी नबी से नहीं हो सकता। गलती तो ऑब्वियसली हो सकती है, गुनाह नहीं हो सकता। ये हमारा अंबिया के बारे में अकीदा है। तो ये जो वाकया है ये बता रहा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी मदद से अल्लाह रब्बुल इज्जत को, अपनी एफर्ट से अल्लाह ताला को पहचाना, ऐसे नहीं है। इस तरह तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अगर हम देखते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गारे हिरा में जाया करते थे। और आप जब अपनी कौम से बिल्कुल तंग आ चुके थे तो आपने गारे हिरा का रुख करना शुरू किया, और वहां पर आप जाते थे, वहां पर आप कई दिन बैठे रहते थे। और उसके बारे में रिवायात में हमें यही पता चलता है कि आप बेसिकली गौर व फिक्र किया करते थे, आप सोचा करते थे जमीन आसमान के ऊपर। मगर उस सब से कोई कंक्लूजन आप ड्रॉ नहीं कर सके। हुआ मामला तभी कि जब जिब्रील अलैहिस्सलाम गारे हिरा में आए, आपको नबूवत देकर गए और अल्लाह का तारुफ करवा कर गए, तो उसके बाद सारे मामलात आगे चले। तो ये कह देना कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वहां पे सोचा और फिर अल्लाह तक वो पहुंचे, ऐसा नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अंबिया को खुद गाइड कर रहे होते हैं, और फरिश्ते उनके पास वही लेकर आ रहे होते हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम उनके पास वही लेकर आ रहे होते हैं और डायरेक्ट अल्लाह रब्बुल इज्जत का पैगाम लेकर आ रहे होते हैं। इतना जरूर है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहू मिन क़ब्ल, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने शुरू में ही इब्राहिम को रुश्द अता की, यानी कि उनको हिदायत अता की। व कुन्ना बिही आलिमीन, और हम उसको जानने वाले थे, हमें इब्राहिम के बारे में मालूम था कि वो क्या सोचते हैं। और इसी तरह आगे सूरह अनाम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं व कज़ालिका नुरी इब्राहीम मलकूत अस्समावाति वल अर्द वलियकून मिनल मूक़िनीन, कि हम इब्राहिम को जमीन आसमान की, हम आसमान की निशानियां इब्राहिम को दिखाते हैं ताकि उसके ईमान में मजीद पुख्तगी पैदा हो। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहे हैं कि हम गाइड कर रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला बराह रास्त अपने अम्बिया को गाइड करता है, बराह रास्त उनकी तालीम करता है, उनकी तरबियत करता है, और बराह रास्त उनको एक सीधे रास्ते के ऊपर पहुंचाता है। यहाँ से मैं चाह तो ये रहा था कि हम ये जो सूरह अनाम की आयत मैंने तिलावत की है, वकज़ालिका नुरी इब्राहीम मलकूत अस्समावाति वल अर्द, बेसिकली ये सूरह अनाम की आयत नंबर 75 है। हम इंशाल्लाह, मैं आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा, हम इसको आगे थोड़ा सा नहीं बढ़ाएंगे। मैं चाहूँगा कि अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं या आप लोगों की कोई बात है तो उसको हम अकॉर्डिंगली चला रहे हूँ। मैं इसको यहाँ पे कंक्लूड करूँगा आज की क्लास को। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि मैं इस क्लास को थोड़ा सा चलाऊँ कि पता चले आप लोगों को कि हमारा पैटर्न क्या होगा, हम किस तरीके कार पर चलाते हैं। आइंदा से जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम सूरह अनआम की आयत नंबर 74 से कुरान की तफसीर करेंगे। और इसमें सारा वो वाक़या आएगा जिसमें आप लोगों ने सुना होगा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सितारों को देखा और फिर ये कहा कि ये मेरा रब है। और फिर जब वो गुरूब हो गए, जब वो गायब हो गए, तो उन्होंने कहा ये तो मेरा रब नहीं हो सकता, या फिर मुझे गायब हो जाने वाली चीज़ें पसंद नहीं है। फिर चांद को देखा, फिर सूरज को देखा, और आखिर में अपना एक कंक्लूजन ड्रॉ किया। इस वाक़े को हम करेंगे, और उसके बाद जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दावत है अपने वालिद को, उसको करेंगे। और जो मैं आपको सीक्वेंस बता चुका हूँ कि सेकंड क्लास में क्या होगा, थर्ड में क्या होगा, फोर्थ में क्या होगा, उसको हम अकॉर्डिंगली चलाएंगे। आज मैं इंशाल्लाह इसको यहीं कंक्लूड करना चाहूँगा। अ, हम कोशिश करेंगे कि हम अपने टाइम को ऐसे ही मैनेज करें। मगर मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि हमारी क्लास कुछ ना कुछ लंबी हो जाती है। मैंने टाइम ये ऐसा रखा हुआ है कि हमारी कोई नमाज डिस्टर्ब ना हो। तो 8 बजे तक तकरीबन हम में से सारे के सारे मगरिब से फारिग तो हो ही जाते हैं। कराची में सबसे लेट मगरिब होती है, तो कराची वाले भी फारिग हो चुके होते होंगे। और जो हमारे पास आजकल ईशा की जमात हो रही है, तो ईशा की जमात हमारी 9:15 बजे हो रही है, तो 9:15 से पहले पहले हम फारिग हो जाएं। तो ये हमारा होगा सारे का सारा पैटर्न जी। इस तरीके से हम इसको चलाएंगे, और प्रॉपरली अगली क्लास जो हमारी होगी फिर उसमें हम पूरा घंटा जो है हमारे पास अच्छा भला एक टाइम होगा, और उसमें हम इंशाल्लाह इन तमाम वाक़यात को, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जहाँ जहाँ तज़किरा है कुरान में और रिवायात के अंदर जो हमें मिलता है, तो सही सनद के साथ उन बातों को हम इंशाल्लाह आप तक पहुँचाएंगे। और इसको हम इसी तरीके से बाकी 3 क्लासेस को हम चलाएंगे। शुरू में जो मैंने बातें की हैं, जो रिकॉर्ड नहीं हो सकी हैं, जो बाद में कोई रिकॉर्डिंग में अगर सुनना चाहे, तो शुरू में जो बात है वो ये है कि हम इसको चाह रहे हैं कि हम इसको आगे ऑन साइट लेके जाएंगे, और एक ऐसी फिजिकल एक लोकेशन हो जहाँ पे हमारा इकट्ठा होना भी हो, उसमें मेल्स के लिए भी जगह हो, फीमेल्स के लिए भी जगह हो, और वंस अ वीक हम लोगों का इकट्ठा होना हो आपस में, हम एक दूसरे को जरा एक गपशप हो जाए, कुछ खाना पीना हो जाए, और हम वंस अ वीक एक ऐसी जगह पर सारे के सारे इकट्ठे हो रहे हों जहाँ से हमारे ईमान में थोड़ी ताजगी आ जाए। आजकल के ज़माने में बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे मैं अपने ईमान को रिफ़्रेश कर सकूँ। मसाजिद बेहतरीन जगह है, मगर अनफॉर्चुनेटली मसाजिद के अंदर इस तरह की चीज़ें कम हो रही होती हैं मगर कम हो रही होती हैं। तो एक ऐसी लोकेशन हो जहाँ पे हम कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिल जाए, कोई गपशप हो जाए, कोई अल्लाह रसूल की बात हो जाए, और हम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हों एक दूसरे के ईमान के अंदर। ठीक हो गया जी। आप में से अगर किसी का कोई सवाल है या किसी की कोई सजेशन है, तो मैं चाहूँगा आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। मैं ये रिस्ट्रिक्शन ख़त्म कर देता हूँ। आप में से अगर कोई अपने आप को कुछ कहना चाह रहा हो, कोई सजेशन देना चाह रहा हो, तो जो मुझे ज़रूर दें। रिकॉर्डिंग के बारे में जो बात है वो मैंने आप लोगों को बता दी है कि मुझे आप लोग रीच आउट कर सकते हो, मैं रिकॉर्डिंग फिर शेयर कर दूंगा। अब मगर वैसे मैं
इसको इन ग्रुप में उसको नहीं भेज रहा हूँ, ताकि हम लोग कम से कम अगले जो 3 हफ्ते हैं अपने आप को फारिग करके 8 से 9 बैठ जाएगा। ठीक हो गया जी। अगर किसी को बात हो, को कुछ कहना चाह रहे हो तो जरूर कहें, नहीं तो कंक्लूड करते हैं। सब ठीक है जी। चलें फिर इसको यहाँ पे कंक्लूड करते हैं जी। अगर किसी का कोई सवाल नहीं है, कोई बात नहीं है, आ, हम कोशिश करते हैं कि हमारी इंटरैक्टिव क्लासेस हों। मैं कुछ ना कुछ आप लोगों से चीज़ें पूछता रहूंगा। मैं चाहूंगा आप लोग कुछ कहना चाहो, कुछ पूछना चाहो तो आप भी ज़रूर कह सकते हो। आपने कुछ सुना हो जो मैंने मेंशन ना किया हो, या आपके जहन में कोई बात हो, आप उसको भी क्लास के एंड में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा हमारा आपस में एक इंटरैक्टिव क्लास होगी, उतना ही इंशाल्लाह इसका फ़ायदा हो रहा होगा। तो आज के लिए इसको कंक्लूड करते हैं जी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक ऑन फ्राइडे सेम टाइम इंशाल्लाह 8 बजे हमारी मुलाकात हो रही होगी जी। और इंशाल्लाह 8 से 9 तक हम अपनी इस क्लास को चलाएंगे जी। मैंने आपका मैसेज देख लिया, मुझे प्लीज मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, मैं इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग शेयर कर। ठीक हो गया जी। जज़ाकुमुल्लाह खैर। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आप लोगों से फ्राइडे को मुलाकात होती है। तब तक आप लोग खुद इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े को पढ़ना चाह रहे हो, मुख्तलिफ जगहों से आप खुद पढ़ो। तो हम इंशाल्लाह इसको आपस में देख भी लेंगे, और इन चीज़ों को इंशाल्लाह जो आपसे शायद आपकी इन्फॉर्मेशन से कुछ हमें फ़ायदा हो जाए, शायद कुछ मेरे सामने कोई चीज़ ना हो जो आपकी वजह से बाकियों को फ़ायदा हो जाए। जो ऑन साइट क्लासेस होंगी वो लाइव भी होंगी इंशाल्लाह। हम कोशिश यही करेंगे जी, डेफिनेटली जहाँ पे हम इसको शुरू करेंगे ऑन साइट को, तो वहाँ पे इंशाल्लाह हम इसको लाइव स्ट्रीम भी कर दिया करेंगे जूम के ऊपर। जो उसको ऑनलाइन देखना चाह रहा हो ऑनलाइन देख ले, जो आज उसको ऑन साइट अटेंड करना चाह रहे हो ऑन साइट उसको अटेंड कर सकते। ठीक है जी। जज़ाकुमुल्लाह खैर। इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे को मुलाकात होगी 8 बजे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।